नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छठ पर्व की। दोस्तों, छठी मैया से हमारी गुजारिश है, हे छठी माता, आज आप इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देना, उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देना। भक्त चाहे कुछ भी हो जाए, छठ पूजा के दिन, पवित्र दिनों में ये चीज़ें कभी मत खाना या घर में बनाना, जो इस पावन व्रत की शुद्धता को अपवित्र कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से पूरे घर परिवार की सुख समृद्धि पर संकट आ जाता है। छठी मैया नाराज हो जाती हैं। जीवन में कितना भी धन सुख और वैभव हो, वह टिक नहीं पाता। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि छठ पूजा के दौरान कौन कौन से प्रसाद और भोजन ग्रहण करने चाहिए, जिससे सूर्य भगवान और छठी मैया की अपार कृपा आपके जीवन में अस्थायी रूप से बनी रहे। और भूल कर भी इस पर्व के दौरान यह 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। भक्तों, छठ महापर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है। यह पर्व केवल सूर्य उपासना का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन में पवित्रता, संयम और आत्मबल का प्रतीक है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति छठी मैया का व्रत पूरी श्रद्धा और शुद्धता से करता है, उसके घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख कभी समाप्त नहीं होता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा सन 2025 में कब है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से यह पर्व की शुरुआत होती है, जो कि आज 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाए खाए के साथ आरंभ हो चुकी है और इसका समापन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को भोर के अर्घ्य के साथ होगा। इन 4 दिनों में जो व्यक्ति छठी मैया की विधि विधान से पूजा करता है, उसे जीवन में हर वह वरदान प्राप्त होता है जिसकी वह कामना करता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जिस दिन व्रती व्यक्ति स्नान कर शुद्धता सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन केवल लौकी भात, चने की दाल और अरवा चावल बनाना शुभ माना जाता है। भक्तों, ध्यान रहे कि इस दिन घर का रसोई घर एकदम पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि यही दिन व्रत के शुद्ध संकल्प का प्रारंभ करता है। छठ मैया का यह व्रत मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता की मांग करता है। इसीलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार या किसी भी तरह का बाहरी भोजन घर में नहीं लाना या बनाना चाहिए, क्योंकि यह सब अपवित्र माने गए हैं। नहाए खाए के दिन स्नान के बाद व्रती स्त्री या पुरुष गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल में घर को पवित्र कर ले। फिर मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू, लौकी और चने की दाल का भोजन पकाया जाता है। यह भोजन भगवान सूर्य को समर्पित कर ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का भोजन व्रत करने वाले के शरीर को शुद्ध करता है और आगे के 3 दिनों की तपस्या के लिए शक्ति प्रदान करता है। यही वह दिन होता है जब पूरा घर छठ मैया की आराधना के लिए तैयार होता है। दीवारों पर गोबर से लिपाई होती है। घरों में स्वच्छता की विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि छठ मैया का आगमन उसी घर में होता है जो घर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी पवित्र होता है। जैसे दीपावली पर माता लक्ष्मी को स्वच्छ घर पसंद है, उसी प्रकार छठ मैया भी पवित्र मन और निर्मल वातावरण में वास करती हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी छठ मैया का यह पावन व्रत कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान, जिससे मैया की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपने अभी तक यह नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस भगवान से जुड़ना ही पुण्य का प्रथम कदम है। अब जानते हैं इस छठ महापर्व पर कौन कौन सी चीज़ घर में रखनी चाहिए और किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। भक्तों, छठ मैया को गुड़, केला, सेब, गन्ना, नारियल और ठेकुआ अति प्रिय है। इसका प्रसाद बनाना और अर्घ में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे दीपावली पर सीताफल और मखाने का महत्व होता है, उसी प्रकार छठ में ठेकुआ और गुड़ की खीर का जो भी व्यक्ति छठ मैया को यह प्रसाद प्रेम से अर्पित करता है, उसके जीवन में सूर्य की तरह चमकती है। रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन भूल कर भी किसी भी प्रकार का अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीज़ें भी घर में नहीं आनी चाहिए। छठी मैया का यह व्रत पूर्ण शुद्धता का प्रतीक है, जहाँ एक भी अपवित्र वस्तु का स्पर्श व्रत को दोषी बना देता है।
यह केवल एक पूजा नहीं, आत्मा की तपस्या है। इसीलिए जो भी चीज़ आप खाते हैं वह प्रसाद के समान होनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पहले कोई भी व्रती अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं लाता, क्योंकि मैया का व्रत मन की स्थिरता की प्रतीक्षा होती है। भक्तों नहाए खाए के अगले दिन आता है खरना, जिसे छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह व्रत, संयम और शुद्धता का प्रतीक होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, यानी पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं। न अन्य दिन भर वे घर की साफ सफाई, प्रसाद की तैयारी और पूजा स्थलों की सजावट में व्यस्त रहते हैं। भक्तों शाम होते ही जब सूर्य अस्त होने लगता है तो व्रती स्नान करके पवित्र आसन पर बैठती हैं और गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से छठ मैया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। उसके बाद बनता है प्रसाद, गुड़ से बनी खीर, रोटी जो भी घी में बनी हो और केले के साथ अर्पित किया जाता है। इसे खरना प्रसाद कहा जाता है। भक्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति खरना का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करता है उसके शरीर और आत्मा की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, यह आंतरिक शुद्धि का प्रतीक होता है। इस रात व्रती को यही प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। फिर इसके अगले दिन से निर्जला उपवास रखा जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठ व्रत में यह गलती नहीं करने हैं। छठ माता क्रोधित हो जाती हैं। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त ना करें भूल। छठ पूजा के पर्व पर सूर्य जो अर्घ्य देते हैं उस वक्त किसी भी तरह की शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान सफाई खासकर तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रखा जाता है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए, न पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रती को नीचे फर्श पर अपना जो भी आसन लगा करके सोना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उतना ही महत्व है जितना कि छठ पूजा। तो दोस्तों, आप लोग ये गलती भूल कर भी ना करें और छठ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करें।